जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान तब आता है जब आप थक चुके हो, टूट चुके हो और आपको लगता हो कि अब कुछ भी बदलना संभव नहीं है। लेकिन याद रखिए, अक्सर जीत से ठीक पहले सबसे कठिन मोड़ आता है। आज मैं आपको वो बातें बताने आया हूँ जो आपके भीतर की ताकत को जगाएगी और आपको सिखाएगी कि कठिन समय में भी कभी हार क्यों नहीं माननी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि कठिन समय ईश्वर की सज़ा है, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिन समय एक परीक्षा है। ये वो लम्हा है जब ब्रह्मांड आपको परखता है, क्या आप वाकई अपने सपनों के काबिल हैं। जैसे सोने को गहना बनने से पहले आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को महान बनने से पहले संघर्ष में तपना पड़ता है। चाणक्य ने कहा था, मुसीबतें उसी के पास आती हैं जिसके भीतर उन्हें जीतने की क्षमता होती है। तो अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं, इसका मतलब है कि आपके भीतर उन्हें जीतने की ताकत भी है। एक बार सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने हार मान ली होती तो बल्ब कभी नहीं जलता। अगर अब्दुल कलाम ने हार मान ली होती तो भारत का मिसाइल प्रोग्राम कभी सफल नहीं होता। हार मान लेना मतलब खुद अपने सपनों का कत्ल करना। हार मान लेना मतलब अपने ही भविष्य का दरवाजा बंद करना। और सबसे बड़ी बात, हार मान लेना आपको हमेशा के लिए पछतावे में जीने पर मजबूर कर देता है। कठिन समय में धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, वैसे ही एक मुश्किल के बाद अंत भी होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना लंबी दौड़ में आपको जिताता है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। प्रेरणादायक और पॉजिटिव सोच वाले लोग आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। जब भी हिम्मत टूटे, वो वजह याद करो जिसकी वजह से आपने शुरुआत की थी। दुनिया तब तक आप पर विश्वास नहीं करेगी जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते। आपको एक कहानी के माध्यम से समझा रहा हूँ। एक बार एक किसान ने बांस के बीज बोए। वो रोज पानी देता, खाद डालता, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल कुछ भी नहीं होगा। 5वें साल में अचानक जमीन से एक छोटा सा अंकुर निकला और सिर्फ 6 हफ्तों में 80 फीट ऊंचा हो गया। क्या बांस ने 6 हफ्तों में इतनी ऊंचाई पाई? नहीं, वो 5 साल तक अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था ताकि एक बार मौका मिले तो वो आसमान छू सके। यही जिंदगी है। कभी कभी हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर हम हार ना माने तो एक दिन हम भी आसमान छू सकते। महान लोग मुश्किलों से भागते नहीं, उन्हें अवसर में बदलते हैं। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे अवसर में बदल दिया। पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनियां बनाई। फिर जब एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया तो उन्होंने कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दी। आपका कठिन समय आपके लिए छिपा हुआ मौका है, बस आपको उसे पहचानना है। आज इस वक्त आप खुद से एक वादा कीजिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किलें क्यों ना हो, चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, आप हार नहीं मानोगे, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। याद रखिए, तूफान का सबसे तेज झोंका अक्सर उसके खत्म होने से पहले आता है। आपका कठिन समय भी एक दिन खत्म होगा और उस दिन आपकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। तो डटे रहिए, लड़ते रहिए और जीतने तक रुकिए मत।